सबसे पहले आज एक्समस डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में आप सभी स्टूडेंट और जितने अभिभावक हैं, जितने पेरेंट्स हैं जो आए हुए हैं, सभी लोग को हमारी तरफ से एक्समस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कूल के ऑर्गेनाइजिंग टीम के हमारे डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, स्टेज होस्ट करने वाले बड़े ओजस्वी टीचर और अन्य वो सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो यहाँ मौजूद हैं, उन सभी लोगों को आने वाले साल की चंद 5 दिन रह गए हैं, तो नए आने वाले साल की भी शुभकामनाएं, एक्समस की भी शुभकामनाएं और इतने अच्छे आयोजन करने के लिए भी शुभकामनाएं। आप लोग के बीच में, आपके बीच में पहले भी मैं आया हूं, पर सिर्फ आपकी बात हुई है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारी भी बात हो, एक ऐसी बात जो आपके जिंदगी में काम आएगी, आपके जिंदगी की रक्षा में काम आएगी, और वो है हमारे ट्रैफिक के सिस्टम। इसके बारे में चंद लाइन आपसे बात करना चाहते हैं। आए दिन हम लोग के बीच में सड़क दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, और रोड एक्सीडेंट जो होता है उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो कारण ये है कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरी हमारी लापरवाही जो गाड़ियों को चलाने में हमसे हो जाया करती है, या कभी कभी रैश होकर के लोग गाड़ियां चलाते हैं, उसमें होती है। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि जितने लोग कोरोना में बीमारी से मरे थे, उससे कहीं ज्यादा लोग अब तक, कहीं गुना ज्यादा लोग अब तक रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो इतने बड़े गैदरिंग में जिसमें पेरेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरी 2 अपील है। पेरेंट से पहली अपील है कि कृपया जब भी आप बड़ी गाड़ियों को चलाएं, सीट बेल्ट का यूज करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जो पेरेंट बाइक चलाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो हेलमेट जरूर पहने। और दूसरी गुजारिश हमारी युवा हो रहे हैं बच्चों से है, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बड़े होने के बाद आप पहली कौन सी चीज लेना चाहते हैं, तो बच्चों का ज्यादातर बच्चों का कॉमन जवाब आएगा कि बड़ा होकर मैं एक मोटरसाइकिल लूंगा, या बड़े होकर हम एक स्कूटी लेंगे, जो लड़कियां चाहती हैं। तो इससे पहले आप सबों से मेरी अपील है कि पहले जब कभी भी आपको सवारी करनी हो 2 पहिए की, स्कूटी की, मोटरसाइकिल की, आप लोग पहले एलिजिबल हो जाइए। आप लोग 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कीजिए पहले, और उसके बाद प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस लेकर और तब गाड़ियों को चलाइए विद प्रॉपर सेफ्टी, यानी हेलमेट जरूर पहने। तो इस स्टेज के माध्यम से मैं 2 बातें एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सारे पेरेंट कृपया, जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट जरूर पहने, और वो बच्चे जो अभी नाबालिग हैं, स्कूल स्टेज में हैं, कृपया अगर अपने गार्जियन भूल जाए तो जबरदस्ती उनको पकड़कर उनको हेलमेट जरूर पहना है, क्योंकि उनका सही रहना, उनका जिंदा रहना, उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये हमारी आपसे भी गुजारिश है, आपसे आग्रह है कि आप लोग निश्चित रूप से अपने अपने घरों में किसी को भी बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलाने दें। इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी
हेड इंजरी से होती है। सबसे ज्यादा दुर्घटना में लोगों को आर्थिक क्षति हेड इंजरी से होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप लोग रोड सेफ्टी का ख्याल रखें, जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करें। बल्कि यहाँ के शिक्षकों को भी, जो भी शिक्षक हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपका जिंदा रहना, आपका सही सलामत और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली वेलफेयर के लिए। तो इन सबों से, इस उम्मीद के साथ इस स्टेज के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग दो काम करें। एक, ट्रैफिक में अवेयरनेस के लिए समय समय पर अगर हो सके तो अपने स्कूल में प्रोग्राम करवाएं। हम लोग उसमें, हमारे डीएम सर और हमारे एसपी सर ये भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं आपके बीच में सेफ्टी टूल्स को लाने के लिए, आपके बीच में सेफ्टी अवेयरनेस को लाने के लिए। तो अब इस अवसर पर बहुत लंबी बात ना करके अपनी बातों को मैं यहीं खत्म करता हूं। 25 दिसंबर हमारे एक डायरेक्टर साहब का जन्मदिन भी है, तो इन्हें मैं बधाई देता हूं जन्मदिन की। आप सभी को एक्समस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्टे फिट, स्टे हेल्थियर, और आने वाले साल में, उसके पहले हम आपको नए साल की बधाई भी देते हैं। आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, पेरेंट लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।